हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल दैट इज़ योर बायोलॉजी सैम्पल सोल्यूशन। आज हम बात करेंगे किसकी, द सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 2 की। पहले की हमने बात की थी, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कुछ छोटे पॉइंट्स को ही लेके बात कर रहा हूँ, क्योंकि बड़े पॉइंट्स के बारे में बात करना या बड़े टॉपिक के बारे में बात करना कर सकते हैं, लेकिन छोटी चीज़ें अगर समझ में आई हो तो बड़ी चीज़ें आराम से समझ में हमें आ जाती है। ओके, इस वीडियो में भी हम छोटे टॉपिक्स के ही बारे में बात करेंगे। लेटर ऑन विल डिस्कस अबाउट द सर्कुलेशन एंड हार्ट फंक्शनिंग एंड ऑल थिंग्स। ओके, उसके लिए इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी वो आपको समझ आएगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, तो लेट्स गेट शुरू करते हैं। लेकिन जाने से पहले लास्ट वीडियो क्वेश्चन के आंसर को ज़रूर देखना। पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेट द टाइप ऑफ ब्लड सेल्स फाउंड इन ह्यूमन ब्लड। ओके, तो हियर इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज, कौन कौन से ऐसे ब्लड सेल्स हैं जो आपके ह्यूमन ब्लड में मिलते हैं। फर्स्ट इज़ योर एरिथ्रोसाइट्स, दैट इज़ रेड ब्लड सेल्स। इसको और क्या कह सकते हो आप, आरबीसी। क्या कह सकते हो, आरबीसी। एंड द सेकंड इज़ योर ल्यूकोसाइट्स, दैट इज़ योर वाइट ब्लड सेल्स। इसको और क्या कहा जा सकता है, डब्ल्यूबीसी। क्या कहेंगे, डब्ल्यूबीसी। या बहुत इंटेलिजेंट हो आप, हैं, हमका भी फेल कर गए। लेट्स टॉक अबाउट दी अनदर क्वेश्चन, व्हाट आर ग्रैनुलोसाइट्स। अच्छा ठीक है, कभी कभी ऐसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फर्स्ट आपको वो चीज़ इंपॉर्टेंट बहुत है कि आप ये ध्यान में रखें कि जो टर्म है वो क्या बोल रहा है। हियर द टर्म इज सेज व्हाट इज ग्रैनुलोसाइट्स या व्हाट आर ग्रैनुलोसाइट्स। लेट्स सी द आंसर। एक्चुअली ग्रैनुलोसाइट्स आर ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स किसको कहा हमने, डब्ल्यूबीसी। यहाँ देखो, हमने किसको कहा, डब्ल्यूबीसी को कहा। ठीक है, अब वो करते क्या, वो ल्यूकोसाइट्स विद ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर। किसके लाइक, ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर उसके अंदर ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाते हैं। दैट कंटेन एंजाइम्स, उसके अंदर मेन चीज़ क्या होती है, एंजाइम्स कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकता है। लाइक आप एक तरीके से कह सकते हो कि जो आपके ग्रैनुलोसाइट्स हैं वो इन्वॉल्व किस में होते हैं, इम्यून फंक्शनिंग में। उसके साथ ही साथ ग्रैनुलोसाइट्स को आगे डिवाइड भी किया जाता है, दैट इज़ योर इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड योर न्यूट्रोफिल। समझ गए, लेटर ऑन किस में डिस्क्राइब कर दिया, क्लासिफाई इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड योर न्यूट्रोफिल। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द टुडेज टॉपिक। लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। ये तो भी आंसर हो गया, हमने आंसर के बारे में बात करी, लेकिन टॉपिक क्या है उसके बारे में भी तो बात करना बहुत ज़रूरी है। ओके, द फर्स्ट टॉपिक जो आज के बारे में हम बात करेंगे दैट इज़ योर ग्रैनुलोसाइट्स। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने किसकी बात करी थी, सिर्फ और सिर्फ बात की थी हमने ग्रैनुलोसाइट्स के बारे में। तो उसके बाद ए ग्रैनुलोसाइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बात करना ज़रूरी है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द ग्रैनुलोसाइट्स। ए ग्रैनुलोसाइट दैट इज़, ये एक ल्यूकोसाइट का पार्ट है। क्या, ये एक ल्यूकोसाइट का पार्ट है विद द एब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स। दोनों में, ग्रैनुलोसाइट्स और ग्रैनुलोसाइट्स में मेन डिफरेंस ये है कि जो ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स हैव ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म, बट एक ग्रैनुलोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो नहीं होते। ठीक है ना, विद द एब्सेंस ऑफ, क्या लिखा है, विद द एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। और ए ग्रैनुलोसाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज, दो पार्ट में उसको आगे हमने डिवाइड कर दिया आपके ग्रैनुलोसाइट्स को, दैट इज़ योर मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स। इन चीज़ों के बारे में बात करें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके इसमें। तो पहला है मोनोसाइट्स, दूसरा है लिम्फोसाइट्स, अलग अलग करके डिस्कस करते हैं। आप सबसे पहले बात करेंगे हम मोनोसाइट्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मोनो और लिखा है साइट्स, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। जब कभी भी ये वर्ड आते हैं, ये वर्ड्स के मीनिंग अलग अलग होते हैं। मोनो मतलब हो गया आपका सिंगल, साइट्स का मतलब हो गया सेल्स। ठीक है, मोनोसाइट्स समझ में आ गया। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द मोनोसाइट्स क्या होते हैं। दीज सेल्स यूजुअली हैव अ लार्ज बाइलोब्ड। अब लार्ज बाइलोब्ड का मतलब होता है जब कभी भी ऐसे शब्द आए, ठीक है, इसके पास दो लार्ज बाइलोब हो सकता है। मतलब कह सकते हो कि ये मान लो ये एक सेल है, ठीक है, इस सेल में ये एक लोब लाइक स्ट्रक्चर हो गया और इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा लोब लाइक स्ट्रक्चर हो गया, एक उभार जैसा। ठीक है, और वही होते क्या हैं ये दोनों, न्यूक्लियस, बाइलोब न्यूक्लियस होता है विद डायमीटर ऑफ 12 to 20 माइक्रोमीटर। कितने डायमीटर के होते हैं, 12 to 20 माइक्रोमीटर। गॉट इट, समझ में आया ना।
अब मोनोसाइट्स में क्या है कि जो न्यूक्लियस होता है इनका हाफ मून की तरह होता है। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, आधा चंद्रमा की तरह, ठीक है, सॉरी ड्राइंग थोड़ी गंदी हो गई, ओके, हाफ मून की तरह होता है। और ये कह सकते हो कि किडनी शेप के भी होता है ना। इसका जो परसेंटेज होता है हमारे पूरे ब्लड में वो होता है 6 to 8% ऑफ WBC। पूरे WBC का 6 से 8% क्या होता है आपका, मोनोसाइट्स। अच्छा, मोनोसाइट्स को हम एक तरीके से कॉमन नेम की तरह कह सकते हैं, दिस इज द पेट्रोलिंग पुलिस ऑफ आवर बॉडी। क्या कह सकते हैं, पेट्रोलिंग पुलिस ऑफ आवर बॉडी। अंडरस्टैंड, गॉट इट, ओके। और साथ ही साथ दे आर द गार्बेज ट्रक्स फॉर द इम्यून सिस्टम। क्या बोला, पेट्रोलिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, ये एक गार्बेज ट्रक है। क्यों, क्योंकि अंदर की बॉडी के अंदर मतलब ब्लड के अंदर जो भी कचरा होगा उसे ये कैरी आउट करके ले आएगा। समझ गए, ओके। लेट्स सी दी अनदर पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट सेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मोनोसाइट्स। अगर हम मोनोसाइट्स के फंक्शन की बात करें तो ये करते क्या हैं, ये माइग्रेट कर जाते हैं कहाँ पे, टिश्यू के अंदर। और साथ ही साथ टिश्यू के अंदर माइग्रेट करने के साथ ही साथ ये क्या करते हैं, क्लीन अप डेड सेल्स। जितने भी डेड सेल्स होते हैं उन्हें उनकी साफ़ सफाई करते हैं। जैसे नहीं कहते कि सुबह सुबह सो के उठ के देखो तो बाहर कचरे वाले साफ़ सफाई करते होते हैं, एज इट इज़ समझ सकते हो कि मोनोसाइट्स पे हमारे बॉडी के अंदर जो डेड सेल्स होते हैं उनकी क्लीनिंग कर रहा होता है। उसके साथ साथ ये हमें ब्लड में किसी भी तरीके की इन्फेक्शन या किसी भी तरीके का माइक्रोब हो या कह सकते हो वायरस बैक्टीरिया, उसके अगेंस्ट कुछ भी, उसकी वजह से अगर हमें कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही तो उसके अगेंस्ट हमें ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। कौन, मोनोसाइट्स। गॉट इट, समझ में आ गया ना। मैं जानता हूँ आप समझदार हो। ओके, लेट्स सी द डायग्राम। एज यू कैन सी द डायग्राम कि मोनोसाइट्स होते कैसे हैं। देखो, जैसा कि मैंने कहा था वो बायलोब्ड होते हैं, तो एक लोब इस तरफ दिखा आपको और ये दूसरा लोब ये तरफ दिखा। तो अच्छा, ये जो रेड वाला है दिस इज़ कॉल्ड योर न्यूक्लियस। हाँ, ये आपका न्यूक्लियस होता है। बाकी ये इसके आउटर कवरिंग हो गई आपकी इसकी, ठीक है। और ये इसके बीच का क्या हो गया आपका, साइटोप्लाज्म। क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। समझ में आ गया, दिस इज ए मोनोसाइट्स। मैंने डायग्राम इसलिए दिखा दी ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला क्या है, दैट इज़ योर लिम्फोसाइट्स। अगला क्या है, ओके तो हम क्या करते हैं, लिम्फोसाइट के बारे में बात करते हैं कि लिम्फोसाइट है क्या, किस तरीके से काम करता है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द लिम्फोसाइट। अगर हम लिम्फोसाइट की बात कर रहे हैं तो लिम्फोसाइट करते क्या हैं, सॉरी कहाँ गया, ओके जिसके इसके नाम से ही आपको क्या मालूम पड़ता है कि इसमें दो चीज़ें हैं। ठीक हो, एक है आपका लिम्फ, ठीक है, दूसरा क्या है आपका साइट्स। क्या है, एक है लिम्फ, दूसरा है क्या, साइट्स। अगर हम लिम्फ की बात करें तो मे बी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि लिम्फ इज़ एक कलरलेस फ्लूइड है जो आपके ब्लड में फ़्लो करता है। कैसा है, ये एक कलरलेस फ्लूइड है जो आपके ब्लड में फ़्लो करता है और साथ ही साथ ये इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, उसकी तरह काम भी करता है उसके अंदर। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द लिम्फोसाइट्स। एक्चुअली द लिम्फोसाइट्स प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, उनके प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, समझ में याद रखना ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सेज देयर साइज़ जो होता है, अब इनका जो साइज़ है वो कहाँ है, 8 to 10 जो होता है इनका जो साइज़ होता है, द साइज रेंज ऑफ लिम्फोसाइट्स 8 to 10 माइक्रोमीटर्स के होते हैं। कितने, 8 to 10, कितने, 8 to 10, करेक्ट। ओके, आई नो दिस इज़ द IPL टाइम, सो दिस इज़ योर YouTube study IPL time, got it, understand। okay, let's talk about the another point। लिम्फोसाइट एक नेचुरल किलर सेल होता है। अगर पूछा जाए कि हमारे बॉडी में एक नेचुरल किलर सेल क्या है तो दैट इज़ योर लिम्फोसाइट्स। हाँ, लाइसोजाइम्स इज़ डिफरेंट। हाँ, लाइसोजोम्स जो होते हैं वो अलग होते हैं एंड द लिम्फोसाइट्स आर डिफरेंट। ओके, विल डिस्कस द ऑल ऑर्गेनल्स ऑल्सो इन अ लेटर ऑन वीडियो। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द अनदर पॉइंट अबाउट द लिम्फोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट्स है इसका इंपॉर्टेंट रोल हमारे बॉडी में पता क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिफेंस करना। ठीक है, एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे बॉडी में ये क्या करता है, एक डिफेंस रोल प्ले करता है। कैसा, डिफेंस का। ठीक है, और उसके साथ साथ डिफेंस के साथ साथ ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है, तो उसी की वजह से ये भी कैसा होता है आपका, कलरलेस। लिम्फोसाइट्स कैसे होता है, कलरलेस होता है। और उसी के साथ साथ ये एक लिम्फोइड टिश्यूज़ बनाते हैं, है ना। इनके जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ मिलकर लिम्फोइड टिश्यू बनाते हैं और ये एक इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, लिम्फोसाइट्स। ठीक है,
इसी वजह से इनको क्या कहता है। और ये आपका लिम्फोसाइट ये क्या है, आपका एक क्या है, ये आपका एक WBC तो है, क्या है, WBC ही तो है ना। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक, okay, let's see the next point. What next point says, there are two main type of lymphocyte, that is your B lymphocytes and T lymphocyte. अच्छा, पहले हम बात करते हैं बी की, बाद में बात करेंगे हम टी की। अच्छा, जो बी वाला सेल्स होता है ना, यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, आपका एंटीबॉडी बनाने के लिए। और हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स, इम्यून सेल्स के मतलब जो हमारे बॉडी में फॉरेन बॉडीज़ आ जाती हैं, फॉरेन पार्टिकल्स आ जाते हैं जिनकी वजह से हमारे बॉडी में इन्फेक्शन या कुछ कॉज होता है, तो उसके अगेंस्ट मेमोरी क्रिएट करने या उसके अगेंस्ट मेमोरी बनाना, एंटीबॉडीज़ बनाना, वो किसका काम होता है, आपके बी लिम्फोसाइट्स का। लेकिन जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये ही एक्चुअल क्या है, लड़ाकू, जो आपके वायरस, बैक्टीरिया, इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या करते हैं, फाइट करते हैं। ओके, समझ में आ रहा नहीं आ रहा कि ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं। अंडरस्टैंड। लेट्स टॉक अबाउट द अनदर पॉइंट। अगला पॉइंट है, दीज सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द इम्यून सिस्टम। ठीक, जैसा काम बताया कि यही लड़ाकू हैं, तो समझ सकते हो कि दिस लिम्फोसाइट्स आर नोन एज आर्मी ऑफ आवर ब्लड, है ना। तो ये क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसका मतलब वो इम्यूनिटी जो सेल की वजह से जनरेट हो, है ना। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मतलब ऐसी, अच्छा दो दी है, एक ह्यूमोरल है, एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी अपने आप जनरेट होती है बॉडी के अंदर, एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज जनरेटेड बाय अ काइंड ऑफ सेल्स लाइक whatever a kind of cells like virus, bacteria and an infection, है ना। कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से हमारे बॉडी में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। गॉट इट, समझ गए। ओके, लेट्स सी द डायग्राम ऑफ दिस। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दी प्लेटलेट्स। अच्छा, लिम्फोसाइट्स की बात करें, जैसे मैंने लिम्फोसाइट्स के बारे में बात किया, तो उसका कोई स्पेसिफिक डायग्राम नहीं है क्योंकि वो कुछ खास नहीं है और ऐसे ही है सिर्फ लाइक एक सिंपल डायग्राम बना के कह सकते हो। जैसे अगर हम लिम्फोसाइट के बारे में बात करें तो समझ लो ये आपका एक लिम्फोसाइट्स, ठीक है, इसी के बीच में छोटे छोटे सेल्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं जो आपके ब्लड सेल्स के साथ घुमा करते हैं। बट सो लेट्स टॉक अबाउट दी प्लेटलेट्स। व्हाट आर प्लेटलेट्स, है ना, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स आर स्पेशलाइज्ड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस फ्रॉम बोन मैरो। हर एक ब्लड जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, आपके बोन मैरो में। पिछली वीडियो में मैंने बोन मैरो को थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताया था कि बोन मैरो बेसिकली आपके लॉन्ग बोन्स में मिलती हैं, जितनी भी लॉन्ग बोन्स होती हैं उसके मिडल में होती हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स जो होता है ये हमारे बॉडी में जब तब आता, प्लेटलेट्स कम इनटू अ प्ले, ये रोल तब प्ले करता है जब हमारे बॉडी में क्या हो, ब्लीडिंग हो, चाहे हेमोरेज हो, है ना। ब्लीडिंग हो चाहे हमारे बॉडी में क्या हो, हेमरेज हो। समझ में आया। उसी टाइम पे प्लेटलेट्स आती हैं, अपना काम करना शुरू करती हैं। ओके, उसके साथ साथ आपकी जो थ्रोम्बोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स हैं ये क्लोटिंग एंड कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, जैसे चोट लग गई, है ना, हमारे बॉडी में कभी भी जैसे भी चोट किसी वजह से भी, अगर इफ़ यू गॉट लाइक काइंड ऑफ अ स्क्रैच और काइंड ऑफ वुंड, है ना, ब्लड जहाँ से ब्लीडिंग, वेयर ब्लीडिंग गेट स्टार्टेड, तो वहाँ पे कोआगुलेशन और क्लॉटिंग जो होती है ना, वो आपके प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स ही करवाते हैं, ध्यान रखना। लेट्स टॉक अबाउट दी डायग्राम ऑफ प्लेटलेट्स। एज यू कैन सी ये सारे आपको जो दिख रहे हैं, ओके लेट्स आई विल शो यू द डायग्राम नेक्स्ट। ओके, ये तो आपके रेड वाले जो हैं ये क्या है, आपके आरबीसी हो गए। उसके साथ ये जो आपकी ये दिखाई दे रही है, ये है ना, ये होते हैं आपके क्या, प्लेटलेट्स, हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ओके, समझ में आया। होप सो, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और आप अगर इस वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दी अनदर, दैट इज़ योर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है आपसे कि आपके ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है, हम भूल जाते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स। अगर हम सिंपली अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में हमारे पास क्या क्या हो सकता है, एक प्लाज्मा, एक बफी कोट एंड एरिथ्रोसाइट्स। नॉर्मल सी बात हम कह सकते हैं कि ब्लड कंटेन्स प्लाज्मा, बफी कोट एंड एरिथ्रोसाइट्स। यही तीन कंस्टिट्यूएंट हो सकते हैं, है ना।
ओके, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ओके, द फर्स्ट इज योर प्लाज्मा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ब्लड इज द प्लाज्मा, जो आपके ब्लड के वॉल्यूम कंटेंट को बनाने का काम करता है, दैट इज़ योर प्लाज्मा। ठीक है, अब है क्या प्लाज्मा? ये ब्लड में बेसिकली ब्लड का 55% होता है, ये पूरी ब्लड का अकेले 55% होता है। तो जैसा कि मैंने एज आई टोल्ड यू, दिस प्लाज्मा इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू मेंटेन वॉल्यूम ऑफ ब्लड। वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज़ मेंटेन्ड बाय अ प्लाज्मा। ठीक है, क्योंकि ये अकेले कितना प्रेजेंट है, 55%, एंड इट इज़, अब इसका कलर कैसा होता है, पेल येलो कलर का होता है। उसी के साथ साथ कभी कभी ये अलग अलग, मतलब ये बेसिकली अलग ही अलग होते हैं, और अगर जैसे ब्लड से अलग कर दिया जाए आपके प्लाज्मा को, तो ये थोड़ा सा हल्का सा येलो कलर का दिखाई देता है। और इसके अंदर क्या क्या होता है आप देख सकते हो, सॉल्ट होता है और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर एंड एंजाइम्स, ये सारी चीज़ें होती हैं तो कि ब्लड के प्रॉब्लम्स को रिपेयर, मतलब ब्लड सेल्स को रिपेयर कर सकें, उनको नरिश कर सकें। ठीक है, और उसके साथ साथ जो ब्लड होता है, ब्लड प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन इम्पॉर्टेंट प्रोटीन, जो हमारे ब्लड के लिए बहुत ज़रूरी होता है और अलग अलग पार्ट ऑफ ब्लड के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। हैंस ब्लड प्लाज्मा जो है ये ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे काम आता है, जब किसी पेशेंट को किसी चीज़ की फेलियर होती है, लाइक थ्रेटनिंग इंजरीज हो गई है ना, ब्लड की ज़रूरत होगी, तो कभी कभी ब्लड ग्रुप मैच नहीं होते, तो हम उनको क्या करते हैं, प्लाज्मा देते हैं। तो जस्ट बिकॉज प्लाज्मा हेल्प्स टू क्रिएट ब्लड सेल्स, है ना। ओके, समझ में आया प्लाज्मा के बारे में? ओके, लेट्स टॉक अबाउट दी अनदर कंपोनेंट, दैट इज़ योर आरबीसी। हम थोड़े सा बात कर चुके हैं कि आरबीसी इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी जो होता है इसके अंदर हीमोग्लोबिन एक तरीके का पिगमेंट होता है, याद रखना ये नाम हीमोग्लोबिन, और इसी की वजह से क्या होता है, वो रेड कलर का होता है। और ये एक तरीके का क्या है, प्रोटीन, किसका, ब्लड का। ओके, दे आर प्रोड्यूस बाय द बोन मैरो। अब बेसिकली जितना जो आपका आरबीसी है ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, आपके बोन मैरो के अंदर। ओके, उसके साथ ही साथ इनका काम होता है आरबीसी का क्या, ऑक्सीजन को कैरी आउट करना और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड को टेक आउट करना, या बॉडी से अवे करना, निकाल देना, रिमूव कर देना। काम क्या करते हैं कि जैसे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ऑक्सीजन लेके ऑर्गन के पास जाता है और वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उसको दे देता है, जिसकी वजह से आपका जो ऑर्गन है, द ऑर्गन इज गेट टू नो अबाउट येस वी हैव अ ऑक्सीजन टू परफॉर्म अ काइंड ऑफ सिंथेसिस और अ काइंड ऑफ साइकिल और अ काइंड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर आरबीसी। लेट्स टॉक अबाउट दी वाइट ब्लड सेल्स। मैंने डायग्राम में भी दिखाया था, वाइट ब्लड सेल्स के बारे में भी बताया अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो वी हैव टू नो अबाउट दी ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ओके, विल टॉक अबाउट दी वाइट ब्लड सेल, दैट इज योर WBC, और दिस इज ऑल्सो नोन एज योर ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, अब जो वाइट ब्लड सेल्स होता है ये हमारे बॉडी में फॉरेन बॉडी के साथ, लाइक फॉरेन बॉडीज़ का मतलब हो गया कि आतंकवादी या टेररिस्ट जो हमारे बॉडी में बिना पूछे घुस जाता है, दैट इज़ कॉल्ड पैथोजेंस, जो कि बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है और वायरस भी हो सकता है। और उसके साथ साथ ये जब बॉडी में एंटर करते हैं ना, तो ये सीधा जो अटैक करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम पे। ठीक है, और ये बॉडी से ही ओरिजिनेट होते हैं। आपके जो आरबीसी होते हैं कहाँ पे ओरिजिनेट होता है, आपके बॉडी में ही ओरिजिनेट होता है, वो भी कहाँ, बोन मैरो में। समझ में आया? ओके, टॉक अबाउट दी लेग्स, दैट इज़ योर प्लेटलेट्स। अगर हम प्लेटलेट्स के बारे में बात करेंगे तो प्लेटलेट इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ योर थ्रोम्बोसाइट्स। एज आई टोल्ड यू द साइंटिफिक नेम ऑफ प्लेटलेट इज़ व्हाट, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, लेट्स सी दी अबाउट प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स है ये बेसिकली लुक लाइक्स अ टाइनी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, लाइक अगर आपने CD या DVD देखी हो तो उस तरीके से आपके प्लेटलेट्स दिखाई देते हैं। और उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करते हैं और उस बॉडी में अलग अलग पार्ट जहाँ पे डैमेज है वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ की डैमेजिंग को सही करते हैं और उसको क्रिएट करते हैं। उसके साथ ही साथ ये क्या करते हैं, जहाँ पे क्लॉटिंग की ज़रूरत है वहाँ पर ये क्लॉटिंग कराते हैं, ब्लड क्लॉटिंग कराते हैं, क्योंकि अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो क्या होगा, ब्लड बहुत ही ज़्यादा रिमूव हो जाएगा और रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में, क्या क्या हो गया। प्लाज्मा योर याद कैसे करोगे, PRWP, PPRW या PRWP, ऐसे शॉर्ट फॉर्म बना लो, से याद कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। गॉट इट? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ओके, लेट्स मूव टू दी अनदर टॉपिक। ओके, लेट्स बिफोर वी मूव टू दी अनदर टॉपिक, लेट्स सी द डायग्राम। मान लो कि मेरे पास ये टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया, पूरा ब्लड। अब इस ब्लड में हमने क्या किया, एक प्रोसेस होती है दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। उस सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करके
हमने ब्लड को सेपरेट कर लिया। तो उसमें 55% ऑफ टोटल ब्लड हमें क्या मिला? प्लाज्मा। एज यू कैन सी द कलर ऑफ प्लाज्मा इज पेल येलो, थोड़ा सा हल्का येलो कलर का है। उसके साथ साथ लेस देन 1% हमें क्या मिला उसमें? बफी कोट। ठीक है, ये ल्यूकोसाइट या प्लेटलेट्स होते हैं जो आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। और 45% आपको देखने को क्या मिल रहा है? एरिथ्रोसाइट। क्या? एरिथ्रोसाइट विच आर द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट टू कैरी आउट द ऑक्सीजन होल थ्रू आउट द बॉडी और होल बॉडी। करेक्ट, समझ गए? बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हो, इसीलिए समझ गए। दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ द टुडेज वीडियो, और होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि आज के वीडियो में मैंने किस चीज़ के बारे में बात करी और ये सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये चीज़ों को आप शॉर्ट में भी कर सकते हो, आपको जो जो पॉइंट अच्छे लगते हैं वो पॉइंट आप निकाल सकते हो, टेक कर सकते हो, और जो पॉइंट नहीं अच्छे लगते वो आप उसे स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द वीडियोस। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इज द फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट इज नेम द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। अभी जस्ट मैंने बढ़ाया है कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड, और आपको याद भी हो सकता है और आपको लिख भी सकते हो। हाँ, और साथ ही साथ अगर आप क्वेश्चन के आंसर को आप याद होता है, आता है, तो आप अपनी कॉपी में भी लिखा करो, और उसके साथ साथ आप चाहो तो कमेंट भी करके बता सकते हो, ताकि मुझे पता तो चले यू वर वॉचिंग माई वीडियो, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। ओके, द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर ए ग्रैनुलोसाइट्स। पिछले वीडियो में मैंने ग्रैनुलोसाइट्स के बारे में पूछा था, और इस वीडियो में मैंने पूछा है व्हाट आर ग्रैनुलोसाइट्स। कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो थोड़ा थंब अप की कर दे, लाइक कर दो, शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ, अकेले ना पढ़ो, उन्हें भी तो पढ़ाओ। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो, और साथ ही साथ अलविदा लेता हूँ आज के वीडियो के साथ। मिलेंगे कल और अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपने परिवार को भी ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। और हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।